तो वही हुआ जिसका था डर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में पाकिस्तान की हो गई है हार। मैं हूं आपकी होस्ट अनु और आप लोग देख रहे हैं मुझे, सॉरी आप लोग सुन रहे हैं मुझे अनुज पॉइंट पे। जल्दी से कर दें मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे बात कर रही हूं आज उस मैच की जिस मैच की बहुत चर्चा थी, बहुत दिनों से बहुत चर्चा थी। एक दुख तो ये है कि काश ये मैच लाहौर के अंदर होता या पाकिस्तान के अंदर होता, क्योंकि हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट कर रहे हैं। तो उस होस्टिंग में रंग में भंग डाला इंडिया ने पहले, जब उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया, और आज दूसरा रंग में भंग डाल चुके हैं वो लोग इस मैच को जीत कर, क्योंकि इस मैच की जीत के साथ ही पाकिस्तान हो गया है आउट चैम्पियंस ट्रॉफी की इस रेस से। हम लोग पहले न्यूजीलैंड से हार चुके थे, आज इंडिया से हमें ये जो हार का सामना हुआ है, तो उसके बाद बीइंग आ सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं दिल तो दुखा है। लेकिन बहरहाल भाई, मेरी तो टीम है और मैं तो पाकिस्तान की सही वाली सपोर्टर हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, कोई मसला नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जीतें, या ज़रूरी नहीं है कि, ये भी ज़रूरी नहीं है वैसे कि हमेशा हम हारें, लेकिन हम हार जाते होते हैं अक्सर इस तरह के बड़े मैचेस। बहरहाल कोई मसला नहीं है। मैं वो मतलब यही कह सकती हूँ कि दुख है, लेकिन दुख का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह बैठकर अपनी टीम को खुदा न खास्ता गालियाँ निकालूंगी, बुरा भला कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। जो हुआ ठीक है, क्योंकि कहना आसान होता है, क्रिटिसिज्म करना आसान होता है, बट यू नो खेलना कभी भी इतना आसान नहीं होता। ऑन फील्ड उस सिचुएशन को देखना, डिसीजंस लेना, कैचेस पकड़ना, बैटिंग करना, बॉलिंग करना, दिखने में लग रहा होता है कि इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, ये डिसीजन क्यों लिया, इसको क्यों भेज दिया, उसको क्यों भेज दिया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। लेकिन जो लोग खेल रहे होते हैं ना, तो वो बहुत सारे प्रेशर के साथ खेल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं। अगर चल जाए, आप कोई डिसीजन लो और अगर वो क्लिक कर जाए, तो वही आपका विनिंग मोमेंट बन जाता है। लेकिन बाजूकत वो अगर बैक फायर कर जाए, तो इस तरह की हार भी आपका नसीब हो जाती हैं। तो बहरहाल रिस्क लेना पड़ता है। और फिर गेम्स कोई भी हो गेम, तो हर गेम में एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। तो कोई बात नहीं, उसका कोई इतना बड़ा दुख नहीं है। इन फ्यूचर से ही यू नो कब तक डूबेंगे, कभी तो उभरेंगे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम हमेशा डूब कर ही उभरती है और फिर उभर के सीधा ऊपर जाती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी नहीं तो क्या हुआ, आगे बहुत सारे और मौके आएंगे जहाँ पर हम लोग जो हैं इंशाल्लाह इंडिया को इसी तरह की हार देंगे। बहरहाल फ़िलहाल के लिए इंडियन फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग जीत चुके हैं, और आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है इस जीत का अगर आप लोग ये जीत पाकिस्तान में हासिल करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग थे दुबई में, तो खैर दुबई ऑब्वियसली हमारा सेकंड होम है, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। और आप आते तो सही, लाहौर की मेहमान नवाजी तो देखते हैं, हम लाहौरियों को तो देखते हैं, कितने बड़े दिल के मालिक हैं हम लोग। हम लोग ऐसे नहीं है कि आप लोगों के जीतने पे हम लोग ग्राउंड्स को छोड़ छोड़ के जाते। भाई साहब लाहौरी हैं, बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं। आप लोगों का मतलब पूरा आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप लोगों की जीत में भी शरीक होते हैं, और बड़े खुशी से जो है हम लोग ग्राउंड को छोड़ते हैं, और आप लोग भी याद रखते कि आपने कोई मैच जीता था। लेकिन बहरहाल आपने अपनी खुशियों में खुद ही रंग में भंग डाला है, क्योंकि आपने कोशिश तो यही की थी कि आप हमारी खुशियाँ छीन लें। लेकिन जब आप किसी की खुशियाँ छीन रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना भी बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। उसमें से एक नुकसान आज का है कि आज की जीत जितनी मर्जी आप लोग खुश होंगे, लेकिन वो जीत जो है वो अधूरी है, क्योंकि वो जीत आप लोगों ने हमारे मुल्क में हमसे हासिल नहीं की, बल्कि आपने दुबई में हासिल की है। तो बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, जीत तो ऑब्वियसली जीत होती है। तो वो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आगे देखते हैं कि अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी किस मोड़ पे जाएगी, और अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कौन सी टीम्स होंगी जिन्हें हम फाइनल में देखेंगे। काफ़ी लोग पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे, अभी तो काफ़ी ऑब्वियस भी लगता है कि इंडिया जो है वो फाइनल खेलेगा। इंडिया के साथ कौन खेलेगा ये क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ और मुझे ऐसा लगता भी है कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया ने दी थी, तो वो भी डिज़र्विंग है। लेकिन बहरहाल जो भी जीते, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं जीतेगा इस दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, डिफेंडिंग चैम्पियंस। लेकिन अब 2025 में हम लोग सिर्फ होस्टिंग में ही रह गए हैं और इस दौर से निकल गए हैं। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान नहीं बाहर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी इन है, बिकॉज़ ये ट्रॉफ़ी जो है इस दफ़ा 2025 की हमसे एसोसिएट कर रही है, हम होस्ट कर रहे हैं। तो मेहमान नवाज़ी में तो हमारा कोई सानी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं। इंडिया आप आते तो हम आपकी मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छे तरीके से करते, बट आप लोगों ने उस चीज़ को खुद अपने हाथों से निकाला है, तो मतलब
चलें, शायद कभी फ्यूचर में आप लोगों को अकल आ जाए और आप लोगों को समझ आ जाए कि लोगों की खुशियाँ छीन कर कभी भी खुशियाँ हासिल नहीं की जाती हैं। तो लेट्स सी कि आगे फ्यूचर में क्या होता है। अभी तो ये देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आगे क्या होता है। तब तक के लिए एंजॉय करें इंडिया, आप लोग अपनी जीत, और पाकिस्तान कोशिश करें कि अपनी गलतियों से सीखें और आगे चल के कुछ बेहतर हो। बहरहाल ऑल द बेस्ट पाकिस्तानी टीम, ऑल द बेस्ट। एंड फैंस को मैं यही कहूँगी कि जब आप फ़ैन हैं तो सच्चे दिल से फ़ैन रहें। और इस वक्त में जीत में तो हर कोई साथ होता है, हार में बहुत कम लोग साथ खड़े होते हैं। तो हार में अपनी टीम के साथ खड़े हों, इंशाल्लाह हम लोग आगे कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो गाइज़ जल्दी से आप लोग कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट्स में लिखें कि आप लोग लिख देंगे आप लोग कितने खुश हैं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है इस वीडियो पे सिर्फ इंडियन फैंस ही आने वाले हैं। तो इंडियन फैंस ज़रा बता के जाओ भाई तुम लोग कितने खुश हो और कितने नहीं हो। और पाकिस्तानी फैंस के लिए मैं अगेन यही कहूँगी अपनी टीम को सपोर्ट करें और ग्रीन हार्ट ज़रा भेज दें कमेंट्स में। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।